Sadaqallahul Azim. Let's rise and honor our homeland with the national anthem. Now it's my pleasure to introduce the CEO, Mr. Zain Abbas Chaudhary, who will share motivational words and acknowledge our company's achievement and outstanding employees. इसको सिंपल करते हैं। सबसे पहले आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज इजी लाइफ जो भी है वो आप सबकी वजह से है। आप सबके हाथ हैं इस कंपनी को पाकिस्तान की प्राउड कंपनी बनाने में। एक ऐसी कंपनी जिसमें हम एजुकेट कर रहे हैं वो चीज़ें जो बहुत कम जगहों पे सीखने को मिलती हैं, जैसे कि फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स। एक डॉक्टर बन जाता है पर उसको ये नहीं पता कि उसने अपना स्किल मार्केट कैसे करना है, उसने उस छोटे से क्लिनिक से एक हॉस्पिटल कैसे बनाना है। ये इसी लाइफ सिखाती है। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी और ना ही इस तरह से चीज़ें शुरू हुई थी। ये जो जर्नी है ये एक लड़के की है जिसने 21 साल की उम्र में मुल्तान के रोड्स पे हाथ में सीवी पकड़ी हुई है और ट्रांसपोर्ट की कंपनीज में धक्के खा रहा है जॉब के लिए। वो डेली सुबह 8 बजे जाता है मुल्तान शहर में 40 किलोमीटर सफ़र करके और शाम को 9 बजे वापस आता है। उसको जॉब नहीं मिलती और वो 5 से 6 दिन इसी तरह से धक्के खाता है सख्त गर्मी और धूप में। एक दिन वो ये सोचता है कि मेरे जैसे कितने वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड पाकिस्तान के लोग या यंग लोग होंगे जो इसी मसले का शिकार हैं या अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। उस दिन उस लड़के ने जहन बना लिया था कि मैं एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जहां पे हम एजुकेट करेंगे, हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे उन लोगों को जिनको माशरे ने ठुकरा दिया, किसी ने जॉब नहीं दी, किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया, या ऐसे लोगों को जो अकली ज़हनी लिहाज से अपने टाइम के इमाम थे, स्किल्स के हिसाब से, डिग्रीज़ के हिसाब से वो परफेक्ट थे, लेकिन उनको उनके स्किल्स के हिसाब से कोई इदारा नहीं मिला, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे वो परफॉर्म कर सकें। हमने एक ऐसा इदारा बनाया, एक ऐसी कंपनी बनाई जहाँ पे हम उनको वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो टू द पॉइंट आपको आपकी ज़िंदगी में या आपकी कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करती हैं। सेल्स एक ऐसा स्किल जिसको एक डॉक्टर से लेके और दुनिया की हर फील्ड, हर इंडस्ट्री में हम इस स्किल के एक्सपर्ट से ही जो है ना इनके प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी ने 250 का बर्गर बेच के मैकडोनल्ड्स बना लिया, इतना बेचा कि पूरी दुनिया में उसने मैकडोनल्ड्स बना लिया। स्टार्ट कहाँ से किया था? छोटी सी जगह से। किसी ने 300-400 रुपये वाली कॉफ़ी बेच के स्टारबक्स बना लिया,
स्टार्ट कहाँ से किया था? बिल्कुल छोटा था, अकेला था। तो ये जो लीडर की जर्नी होती है जिसमें वो सीखता है, गिरता है, उठता है, वो अकेला होता है। इसमें एक और मज़े की मैं मिसाल देना चाहूँगा जो मुझे बड़ी पसंद है। हज़ारों सालों से, सदियों से हम पानी फ्री में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जितना चाहे, समुद्रों से, नदियों से, दरियाओं से, कुओं से हम पानी फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक दिन एक बंदा आता है, उसी पानी को उठाता है, प्लास्टिक की बोतल्स में भरता है, 40 रुपये 50 रुपये में बेचना शुरू कर देता है, प्योर वाटर के नाम पे। कैसे होगा? उसने अपॉर्चुनिटी देखी। और आज हम इस दुनिया में, इस एरा में रह रहे हैं जहाँ पे लोग पानी भी बेच रहे हैं और लोग ख़रीद रहे हैं, जहाँ पे लोग हवा तक बेच रहे हैं गुब्बारों में भर के। हम एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे एक ज़मीन के टुकड़े को लोग बहरिया टाउन DH में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक सुनसान पहाड़ी इलाके को मनाल, ला मोन्टाना जैसे रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ें आपसे स्टार्ट होती हैं, आप खुद इसका स्टार्ट लेते हो अपने आप से, और ये चीज़ें टाइम लेती हैं। तो अपने आप से एक चीज़ पूछें कि वाई नॉट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? लोग पानी बेच के इंटरनेशनल कंपनीज बना रहे हैं, बर्गर बेच के इंटरनेशनल कंपनीज बना रहे हैं। वाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान का मैकडोनल्ड क्यों नहीं है? पाकिस्तान की इंटरनेशनल मार्केट में वो बड़ी कंपनीज लिस्ट क्यों नहीं हैं जो अमेरिका की हैं या जो दूसरी कंट्रीज़ की हैं? हम अक्सर बाइकआउट करते हैं। क्या हमारे इतने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स या कंपनीज हैं कि हम बंद कर दें और किसी मुल्क की इकॉनमी डूब जाए, जिनको हम डुबाना चाह रहे हैं? नहीं है। हमें इस चीज़ में, इस फील्ड में आगे आना होगा। ये विजन अल्हम्दुलिल्लाह इजी लाइफ पूरा करेगी। इस विजन में, इस कंपनी में, जो कि आगे जाके इजी लाइफ बेसिकली एक कंपनी नहीं रहेगी। अब इजी लाइफ एक कंपनी नहीं रहेगी। इजी लाइफ स्विच कर रही है इजी लाइफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में, जिसमें हम प्रैक्टिकल वर्क सिखाएंगे, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें होंगी। इजी लाइफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में, इजी लाइफ में तो हम आपको एजुकेट कर रहे हैं बिजनेस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, डिफरेंट कंपनीज के बिजनेस मॉड्यूल्स के बारे में। कैसा रहेगा कि अगर यही इजी लाइफ इजी लैंड्स बन जाए, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी होगी। इसमें हमने बहुत सारे रियल फीचर्स एस्टेट ऐसे ऐड एक करवाए हैं ऐसी जिससे आपकी इंडस्ट्री जो है वर्किंग है वो जो कि 9 आपके मुल्क को उठा रही है, अगर इसको प्रमोट किया जाए तो। अगर हमें ठीक से करनी आ जाए तो ये इंडस्ट्री पाकिस्तान को ऊपर लेके जा सकती है। कंपनीज में, बिजनेसेस में मिलियन और बिलियन तो आम सी चीज़ है, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, रातों रात लैंड क्रूज़र कैसे आती है? रियल एस्टेट से आती है। ये सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी इजी लाइफ से। इसके बाद इजी लाइफ ग्रुप ऑफ कंपनीज में शिफ्ट हो रहा है, तो एक दो कंपनीज नहीं होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके साथ, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकूँगा, ना ही अकेला कुछ चल सकता है। आप एक मुकाम पे, एक जगह पे जाते हैं तो वो बहुत से हाथ आपके साथ होते हैं जो आपको पहुंचाते हैं, बहुत से कदम आपके साथ होते हैं, बहुत से कदम आपके पीछे होते हैं। महफिलें बनती हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, छोड़ जाते हैं। लीडर की जर्नी ही ऐसी होती है। एंड पे क्या होता है? आप पीछे मुड़ के देखते हैं, कामयाब हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है? इश्यूज़ हैं कुछ, जैसे कि हमारी हेल्थ का इशू है। मैं प्रमोट करता हूँ बेसिकली पैसे को, पैसा कमाएं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। लेकिन आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आप क्या खाएंगे तो आप हेल्दी होंगे। आपको ये नहीं पता आप क्या खा रहे हैं वो अनहेल्दी है। मतलब मोस्टली हमें नहीं पता होता, हम खाने पे फोकस करते हैं। तो इजी लाइफ इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इजी मील्स।
इजी लाइफ के ही एक्सपर्ट्स इजी लैंड्स, जो हमारी रियल एस्टेट की कंपनी होगी, इजी लाइफ के एक्सपर्ट, एचओडीज, मैनेजर, सुपरवाइजर, स्पेशली ईबीयूज एंड टीम, यही लोग आगे जाके बनाएंगे इजी मील्स, जो कि पूरे पाकिस्तान में एक रेस्टोरेंट बिजनेस, जहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफाइड फूड मिलेगा। लोग इसलिए वहाँ पे जाना पसंद करेंगे क्योंकि उनको होगा कि हम जितना खा लें हम मोटे नहीं होंगे या हम अनहेल्दी नहीं होंगे। खाना तो हम खाते हैं, लेकिन हमेशा मैं अपना बताऊँ तो फूड व्लॉगिंग करता रहता हूँ, मुझे ये डर होता है मैं मोटा हो जाऊँगा या मैं अनहेल्दी खाऊँगा तो मेरी सेहत का मसला होगा। लेकिन कैसा रहेगा जहाँ आपको ऐसा खाना मिले कि जो आपको हेल्दी बनाए, वहाँ पे आपकी हेल्दी जो हैबिट्स हैं उनको डेवलप किया जाए, आपको चार्ट्स बना के दिए जाएँ कि आप ये खा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा है। ये काम इजी लाइफ के एक्सपर्ट्स के साथ हम करेंगे, पूरा एक बिजनेस चेन पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में इजी लाइफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, इजी लाइफ रियल एस्टेट यानी इजी लैंड्स, इजी लाइफ फूड इंडस्ट्री में भी जाएगी इजी मील्स के हिसाब से। अब आप में से किसी को समझ आई है व्हाई वी कॉल इट इजी लाइफ? आप एक सर्टन लेवल ऑफ वेल्थ पे जब जाते हैं ना, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप अपने मुल्क कौम का बेड़ा गर्क कर दो या उनकी ज़िंदगियां बना दो। इजी लाइफ का ये एम है कि हर एक पाकिस्तानी के पास, हर एक ईबीओ के पास, हर एक टीम मेंबर के पास उनका एक अच्छा घर, जो कि आप सब जानते हैं कहाँ से आएगा, इजी लैंड्स। उनकी अच्छी सेहत, जो आप सब अब जानते हैं कि वो कहाँ से आएगी। अगर आपके पास अच्छी सेहत है, आपके पास अच्छा वेल्थ है। अब वेल्थ हम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मैं इसको लगा रहा हूँ, कहाँ पे लगा रहा हूँ, री इन्वेस्ट कैसे करते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, किस तरह से इस पैसे को मैं 1 लाख को 10 लाख बनाऊँ, 5 लाख बनाऊँ। ये सारी चीज़ें आपको इजी लाइफ में सिखाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको इजी लाइफ में सिखाई जाएंगी। देन आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतने कामयाब हो जाएंगे। आपको फैमिली मैनेजमेंट, जो कि हमें नहीं आती, मगरिब में हमसे बेहतर है। वी डोंट नो हाउ टू ट्रीट आवर पेरेंट्स, वी डोंट नो हाउ टू ट्रीट आवर ब्रदर वाइफ। हमें नहीं पता कि बच्चों को किस तरह से हमने कंसोल करना है, किस तरह से उनकी परवरिश करनी है, इस तरह से कि वो एक कामयाब लीडर बने। Thank you so much for your attention, guys. We are excited to announce the launch of our new FDA. Mr. Zain Abbas Chaudhry, the CEO and the founder of EasyLab, will present the app detailing its purpose and features. So please. आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली कुछ एचओडीज़ को, मैनेजर्स को, जिनकी टीम में 150 से लेके 200 लोग हैं, वो डाटा मेंटेन नहीं कर पाते। इन और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं, जैसे कि आपने एक सेल क्लोज़ की है बट यू डोंट नो उसने ज्वाइन किया है या नहीं किया। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को, मसलों को मद्देनज़र में रखते हुए इजी लाइफ के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है, हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो कि सितंबर के महीने में फ़ाइनल हो जाएगा। ये एक आम ऐप नहीं होगा, ये इंगेज करेगा आपको पूरी तरह से, आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी। हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है। इसमें हमने बहुत सारे फीचर्स ऐसे ऐड करवाए हैं जिससे आपकी जो वर्किंग है वो 90% तक कम हो जाएगी। जैसे कि सेल्स में हम फॉलोअप देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो कैसा रहेगा अगर आप सिर्फ ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं और ऐप से ऑटोमेटिकली फॉलोअप्स जा रहे हैं,
प्रॉस्पेक्ट को मैसेज पता क्या जा रहा है? नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें। हमारे पास अक्सर नोटिफिकेशंस आते हैं इजी पैसा के, चीज़ के, जो भी हमारे पास ऐप्स होते हैं। ये नोटिफिकेशन थोड़े से डिफरेंट होंगे। ये नोटिफिकेशन आपको आपके कस्टमर को रिमाइंड करवाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि मीटिंग्स, मनी हाइस्ट के सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस, इंटरव्यूज़। अगर आपने किसी का करना है उसका रिमाइंडर आ जाएगा आपको। अगर आप किसी से करवाना चाह रहे हैं उसका आ जाएगा। क्लोजिंग करना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, सारे रिमाइंडर्स आ जाएंगे। सबसे मज़ेदार रिमाइंडर जो होगा ना, वो आप सबको बड़ा पसंद आएगा। वो पता क्या होगा? आपका पे आउट रेडी है। उससे भी मज़े की चीज़ बताऊं, वहाँ से आप पे आउट विड्रॉ करवा सकेंगे बगैर मुझे मैसेज किए। इसका एक और बड़ा कमाल का फ़ीचर है जो स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लोगों का जहन ऐसा है कि अगर एक फ़ीमेल का नंबर मिल जाए उसको हर तरह से तंग करते हैं अनटिल वो ब्लॉक ना कर दे। इस बार आप ब्लॉक नहीं करेंगे। इस बार इजी लाइफ के एडमिन पैनल से या मैनेजर पैनल से वो आईडी ब्लॉक होगी। आईडी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और इससे बड़ी बात यह है कि आपका नंबर शो नहीं होगा। आपका एक यूनिक यूज़र नेम होगा जैन अब्बास चौधरी। आपकी पिक्चर शो हो रही होगी, डेट्स ऑल। आपका नंबर ना शो होगा, ना आपको कोई तंग करेगा। ना आपका नंबर शो होगा, ना आपको कोई तंग करेगा। ये जो फीचर है मैंने स्पेशली डिज़ाइन करवाया है उन ईबीओस के लिए जिनको पहले ही घर से रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑनलाइन काम पे। फिर कुछ ऐसे घटिया लोग आ जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं, उनका काम हराम कर देते हैं करना। तो ये इंशाल्लाह उनके लिए है। इसके अलावा कैसा रहेगा, हमें डाटा नहीं मिलता, हमें टूर्स नहीं मिलते, इवेंट्स नहीं मिलते, पिक्चर्स नहीं मिलती, वीडियोस नहीं मिलती। कैसा रहेगा कि आप जैसे ही लॉगिन करें, जैसे इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स होती हैं, इसी तरह से हाइलाइट्स बनी हो इवेंट्स की, टूर्स की, डिजिटल स्किल्स पे जो वेबिनार्स हुए हैं उनकी, सारी की सारी आपको एक सिंगल क्लिक पे अवेलेबल हों। इसके अलावा जूम वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है। 100 से ज़्यादा बंदे सेशन नहीं ले सकते, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते। इनका भी हल कर दिया है। जूम के सारे फीचर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग्स, आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। आप वहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं, वीडियो ऑन करके, ऑफ करके, ऑडियो पे, हर तरह से आप वहाँ पे सेशंस लगा सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग आपके अकाउंट में आपके पास शो हो रही होंगी। हर एक यूज़र की एक अपनी आईडी होगी। अगर वो चाहे तो वो अपनी प्राइवेसी रिवील कर सकता है, अगर वो चाहे तो उसकी प्राइवेसी रिवील नहीं होगी। वो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होगा, एडमिन पैनल के हाथ में नहीं होगा, वो आपके अपने हाथ में होगा। आपके पास ऑप्शंस होंगे। ट्रिप पे हम जाते हैं, हम टूर्स पे जाते हैं, पाकिस्तान में पैसा सर्कुलेट करते हैं। कैसा रहेगा अगर आपको शो हो रहा हो कितनी सेल्स रह गई हैं टूर क्वालिफाई होने में। उसके अलावा छोटे छोटे से मसले हैं। सर मेरा मैनेजर हो गया है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी टीम में कितने लोग हैं, क्योंकि मैनेजर लेवल एक बड़ा लेवल है। वो आपके ऐप पे शो हो रहे होंगे। साथ में नेक्स्ट लेवल पे मैनेजर 1 पे, यानी सोरिंग सीनियर मैनेजर पे कितनी सेल्स रहती हैं आपको वो शो हो रही होंगी। मतलब मैं आपको टारगेट नहीं दूंगा, आपको टारगेट आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करवाना, जो कि उनको गर्दन से पकड़ के गाइड करना पड़ता है। ऐप पे बाकायदा वीडियोस होंगी जो दिखाएंगी कि इस तरह से आप ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। बाकायदा
वीडियोस उनके लिए अवेलेबल होंगी। उसके अलावा आप चाहें तो ऑनलाइन शो करवा सकते हैं अपने आप को, ऑफलाइन शो करवा सकते हैं। जैसे ग्रीन छोटा सा वो डॉट होता है ना नाम के साथ, वो आप शो करवा सकते हैं। इसके अलावा एक वो और बहुत मज़े की चीज़ है जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। सर मैंने ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर ली हैं, मेरा सर्टिफिकेट दे दें। मैंने ट्रेनिंग्स तो सारी अटेंड की हैं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस झूठ को भी पकड़ लेते हैं। आपके पास शो हो रहा होगा कि कितनी एक इंडिविजुअल ने ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, कितने उसके सेशंस रहते हैं। जो रहते हैं उनकी वीडियो की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। और हाँ, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर होगा। हमारी आदत है कि हम चीज़ को स्किप कर करके देखते हैं, लेकिन वहाँ पे ये फ़ीचर नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ एक फ़ीचर होगा, सिर्फ आप वीडियो को रोक सकते हैं, ना आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन हो जाएगा। आप ऐप के अंदर अटेंडेंस लगा सकते हैं आप, ताकि हमें पता हो कौन एक्टिव है। एक यूज़र चेक कर सकेगा अपनी प्रोग्रेस, कितना उसने काम कर लिया है, कितना उसने करना है। और उसी बेस पे हम इंशाल्लाह उनको प्रमोट करेंगे इजी लैंड्स में, इजी मेल्स में। पे आउट के अलावा एक और बड़ा मज़े का मेल आता है जो आप सबको बड़ा पसंद है। आपने टूर क्वालिफाई कर लिया है, टूर क्वालिफाई कर लिया है, और उसके साथ कभी कभी एक मेल और आता है जो कलाम वाले टूर के साथ शायद आया था 20,000 रुपीज़ बोनस फॉर टूर। हम ना एक चीज़ के एडिक्ट हैं थोड़े से, मैं खुद भी हूँ थोड़ा सा। व्हाट्सअप खोलते हैं, स्टेटस देखते हैं सबके, एक अपना स्टेटस लगा है तो उसको बार बार देखते हैं। कैसा रहेगा ये चीज़ अगर आप इजी लाइफ के ऐप में भी कर सकें। ऐप के अंदर ऑप्शन होगा स्टोरीज लगाने का, मतलब स्टेटस लगाने का, दूसरों पे देखने का, उन पे कमेंट करने का। कमेंट्स अच्छे होने चाहिए। अगले बंदे के पास ऑप्शन होगा ब्लॉक करने का। आप शेड्यूल कर सकेंगे अपने नोटिफिकेशंस अपने एंड से, अपने यूज़र से। आप शेड्यूल कर सकेंगे मुझे कब कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, जिस तरह से हम अपने मोबाइल में चीज़ें शेड्यूल करते हैं या अलार्म्स लगाते हैं। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये काम इजी लाइफ का ऐप करेगा आपके लिए। लास्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप सबको एक्साइट करेगी मैनेजर लेवल के लिए। अब एक ग्रुप हम जल्दी ही सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स को शिफ्ट करेंगे ऐप पे। अब उस ऐप पे बहुत सारे लोग होंगे। अगर आपकी एक यूनिक आईडी हो, आप एक मैनेजर हैं या एक आप एचओडी हैं, कैसा रहेगा अगर आपके नाम के साथ ब्लू टिक शो हो रहा हो, क्योंकि मेरे सभी अकाउंट्स पे है। इस तरह के और भी काफ़ी सारे फीचर्स आएंगे, और इससे भी एडवांस फीचर्स हम उसमें अपडेट्स करते रहेंगे। सितंबर तक ऐप हमारा लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद वो मैं मुजना ख़ान को स्पेशली थैंक और उनकी टीम को, जिन्होंने सिर्फ कुछ थोड़े से टाइम के अंदर इस ऐप के अंदर इतने सारे फीचर्स डेवलप किए हैं। बाकी अभी भी उनकी टीम लगी हुई है, मेहनत कर रही है, और इंशाल्लाह हमारा जब ऐप लॉन्च हो जाएगा तो वो बहुत ज़बरदस्त होगा, और मैं ख़ुद उसको ट्राई करना चाहूँगा। बहुत मज़े का होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. So we are now open the floor for a short Q&A session. If you have any questions about the app, feel free to ask. कोई कुछ पूछना चाहता है ऐप के बारे में? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? If you have any questions about the app, feel free to ask. कोई कुछ पूछना चाहता है ऐप के बारे में? So let's start our next segment.
Our next segment features a respected Islamic scholar who will offer insights and guidance relevant to today's event. He is the student of a great Islamic scholar, Dr. Israr Ahmed, and currently student of Sheikh Imran Nazar Hussain, a pioneer scholar of Islamic eschatology, Ilmu Akhir Zaman, which is based on Quran, authentic Sunnah, history, and current world affairs. He is also working as EBO in Easy Life. So please join me in welcoming Sir Jawad Sheikh to the stage for a brief yet impactful talk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيम. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे कुलीग्स और मेरे सीनियर्स और ख़ास तौर पे यहाँ पर खुसूसी मेहमानाने ग्रामी. आज का मेरा टॉपिक है कि इस्लामिक व्यू ऑफ बिज़नेस. इस्लाम में हम बिज़नेस किस तरह कर सकते हैं. तो आइए हम सबसे पहले कुरान की तरफ चलते हैं. स्टार्टिंग में मैंने कुछ कुरानिक आयत एक पढ़ी है, सूरह आराफ की, सूरह हुजरात की सॉरी. उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहन नास, ए लोगो, ए इंसानों, हमने आपको मेल और फीमेल के एक जोड़े से पैदा किया है और आपको मुख्तलिफ़ कबीलों में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में, मुख्तलिफ़ नस्लों में आपको फैला दिया है ताकि आप एक दूसरे का तारुफ़ कर सको, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ो, एक दूसरे को छोटा समझो या कुछ करो. अल्लाह ताला की नज़र में सबसे बाइज़्ज़त इंसान वो है जो तकवा रखता है, जो अब परहेज़गारी रखता है. तो सबसे पहले हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, एक दूसरे का साथ करना है, ना कि एक दूसरे के ये डिवाइड करके, यानी टुकड़ों टुकड़ों में कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ. और हमारा आज का अलमिया है कि हम जो बटे हुए हैं वो फ़िरका वारियत में बटे हुए हैं. तो अल्लाह ताला हमें पूरी नौ इंसानियत को ही, हम सबको बुला रहे हैं कि आप सब लोग एक जोड़े से पैदा किए गए हैं. तो आपका काम क्या है कि आप एक दूसरे को इज़्ज़त करो. एक दूसरे का तारुफ़ के लिए आपको मुख्तलिफ़ ज़बानों में और चीज़ों में तकसीम किया गया. अच्छा, आज के टॉपिक पे हम वापस आते हैं. तो सबसे पहले हम कुरान की तरफ ही चलेंगे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हमने आपको बेहतरीन उम्मत बना के इस पूरी नौ इंसानियत के लिए आपको बर्पा किया है. आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने दी है वो ये दी है कि आप बेहतरीन उम्मत हो. और बेहतरीन उम्मत माना इतना बड़ा ओहदा आपको अल्लाह ताला ने दिया है, सबसे बड़ा ओहदा. और उसके बाद ये ओहदा जो नबियों का ओहदा था, जो सहाबा का ओहदा था, वही ओहदा आपको दिया है. और यही काम आपको करने के लिए दिया गया है कि आप तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आप लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो जिसमें उनका फ़ायदा होता है. और आप उन चीज़ों से उनको रोकते हो, मना करते हो जिनमें उनका नुकसान है, जो गलत काम है, जो गुनाह के काम है. तो बेसिकली हमें जो अल्लाह ताला ने पैदाइशी ही बना के भेजा है, वो एज ए एंटरप्रेन्योर बना के भेजा है, जो हम यहाँ इजी लाइफ में हमें सिखाया जाता है. जो हम ये काम करते हैं लोगों की भलाई के काम करते हैं.
तो अव्वली जिम्मेदारी हमारी अल्लाह ताला ने यही रखी है कि आप लोगों की भलाई के काम करो, ना कि उनके नुकसान के काम करो। अब आगे चलते हैं कि हमें तिजारत किस तरह करनी चाहिए, जबकि हम पहले ही हमें अल्लाह ताला ने इस जिम्मेदारी के साथ रखा है कि आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो, नेकी की तरफ। अब अल्लाह ताला फरमाते हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि हम आपको ऐसा बिजनेस नहीं बताएं, ऐसी तिजारत नहीं बताएं जो आपको दर्दनाक अजाब से बचा सके। और फिर अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाते हैं वो कौन सा है। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, कि आप अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे ईमान ले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हर बात मानो। व तुजाहिदून फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, और उसकी राह में जद्दोजहद करो, अपने माल के साथ भी और अपनी जानों के साथ भी। तो फिर अल्लाह ताला क्या करेंगे, यगफिर लकुम जुनूबकुम, कि आपको अल्लाह ताला माफ़ करेंगे और आपकी मगफिरत फरमाएंगे। वयुदखिलकुम, और आपको दाखिल करेंगे जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। व मसाकिन तय्यबतन, और आपको बेहतरीन घर बना के देंगे अल्लाह ताला। और सबसे बड़ी बात, वो फी जन्नाति आदन, वो हमेशा रहने वाली जन्नतें होंगी। और ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वो उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम, और सबसे बड़ी जो आपको दूसरी चीज़ मिलेगी वो अल्लाह ताला की मदद मिलेगी और अन करीब आपको फ़तह नसीब होगी। व बश्शिरिल मोमिनीन, और आप लोग मोमिनीन को बशारत दे दें। अब आप ये देखें, ये जो दो आयतों का मैंने आपको तर्जुमा बताया और उसका थोड़ा सा खुलासा बताया। आज हम अपने आप को देखते हैं कि आज हम किस जगह खड़े हुए हैं। आज हमने ये जिम्मेदारी पूरी की जो अल्लाह ताला ने हमें दी। क्या हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक हैं? आज हमने ये काम छोड़ दिया जो काम हमें इजी लाइफ बता रहा है एज अ उम्मा एट होल। तो आज हमारी जो हालत है पूरी दुनिया में, आज हमारी कोई हैसियत नहीं है मुसलमानों की। हर कोई हमें इस्तेमाल कर रहा है। ये जिम्मेदारी हमें अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और उनके साथियों के बाद हमारे ऊपर ये लागू की है। तो हमारे ऊपर जितना बड़ा ये ओहदा अल्लाह ताला ने दिया है उसको हम पूरा करेंगे तो उतनी ही बड़ी हमें अल्लाह ताला उसका फ़ायदा देंगे, और अगर हम उस जिम्मेदारी से भागेंगे तो उतनी ही बड़ी हमें सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा क्या है कि आज हम अपनी सामने अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में फरमाया, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागोगे तो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि हम आपके बदले एक दूसरी कौम आपके ऊपर मुसल्लत कर देंगे, दूसरी कौमों को आपके ऊपर मुसल्लत कर देंगे और वो आपके जैसी नहीं होंगी। और ये आज हमारे साथ, हमारे सामने सब कुछ हम देख रहे हैं अपनी आँखों से। तो इजी लाइफ में हमें जो सिखाया जा रहा है
वो एग्जैक्टली वही है जो हमें कुरान तालीम देते हैं कि एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन हमने लोगों की भलाई के लिए काम करने हैं, वो उनको एजुकेट करना है, उनको अवेयरनेस देनी है कि आप किस तरह से लोगों की भलाई के काम करो, ना कि उनके नुकसान के। आयत जो मैंने पढ़ी आपके लिए कि उसमें अल्लाह ताला ने जो अब हाँ ये काम करेंगे तो हमें क्या क्या इनामात दिए जाएंगे, वो तिजारत जो हम आज कर रहे हैं, जो इजी लाइफ में कर रहे हैं, वो हमें आगे पहुंचानी है, पूरी उम्मत तक पहुंचानी है। और उस पूरी उम्मत को पहुंचाने का सबसे अच्छा ज़रिया आज जो हमारे पास है वो है सोशल मीडिया। और यही चीज़ हमें इजी लाइफ सोशल मीडिया के थ्रू सिखा रहा है कि आप किस तरह लोगों को एजुकेट करो और उनकी ग्रोथ जो है, उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका और इंक्रीज़ हो, उनकी ग्रोथ हो, वो दूसरे लोगों तक वो एजुकेशन पहुंचाएं इस कंपनी को साथ लेते हुए, ताकि उनकी दुनियावी फ़ायदा भी हो और अगर वो कुरान के हिसाब से चलेंगे तो उनको आखिरी उखरवी फ़ायदे भी हों। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों के फ़ायदे, यानी दीन का भी फ़ायदा होगा और दुनिया का भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इस्लाम आया था कि इंसानों की गुलामी से निजात दिलाई जाए, लेकिन आज बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बिज़नेस जो है वो इंसान को आज़ाद बनाता है, किसी का ग़ुलाम नहीं बनाता। आज हम सबसे ज़्यादा जो हमारी कोशिश होती है कि हम जॉब्स करें, जॉब्स जो हैं वो एक ग़ुलामी से, आई थिंक मैं समझता हूँ कि एक ग़ुलामी से भी बढ़ के हैं, कि जहाँ आपको कोई अपनी इजाज़त नहीं होती है आपको कुछ करने की, आप बाउंड होते हैं, आप हर जगह से एक कैद व बंद में होते हैं। जबकि इस्लाम हमें बिज़नेस की तरफ बुलाता है जो कि एक आज़ादी है, आपको हर तरह की सहूलत मुहैया करता है। अब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम से पहले बिज़नेस किया। हज़रत बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का माल तिजारत वो शाम में बेचने के लिए, यानी सेल करने के लिए जाते थे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी स्टार्टिंग में यही बिज़नेस किए हैं इस्लाम से पहले। तो आज हम ये देखें कि वो बिज़नेस था हमारी उम्महातुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, और वो पहली इस्लामी खातून बनी, बिज़नेस वुमन बनी, और उनकी वजह से आज हमें उनकी मिसाल मिलती है कि यहाँ पर ख़ास तौर पे इजी लाइफ में जो मेजॉरिटी है वो फीमेल्स की है बनिस्बत मेल्स के। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम से जब उनको नबूवत नहीं मिली, उससे पहले उनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। आज हम जब तक वो सदाकत, वो अमानत अपने अंदर नहीं लाते तो हम किसी की इंस्पायरेशन नहीं बन सकते। बिज़नेस के बारे में अल्लाह ताला ने हमें क्लियरली फरमाया कि वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, हमने बिज़नेस को, तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। सूद को क्यों हराम किया है और बिज़नेस को क्यों हलाल किया है, हमें तालीम दी है, हमें उसके ऊपर चलना चाहिए ताकि बिज़नेस फैले, इस्लाम फैले। अब मेरे पास टाइम की बड़ी कमी है, इसलिए
मैं चाहता हूं कि मैं अपनी तकरीर यहीं वाइंड अप करूं, फिर इसको इंशाल्लाह किसी और टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। Next up. Assalamu alaikum. So here are some questions and answers for a panel talk on financial literacy on the perspective of job holders, students and housewife. सो पैनल टॉक में आपको डिस्क्राइब ये करना चाह रही हूँ कि पैनल टॉक में क्या होता है कि 3 ऐसे लोगों का ओपिनियन लिया जाता है। एक ऐसा पर्सन जो स्टूडेंट है उसका क्या ओपिनियन है फाइनेंस से रिलेटेड, एक ऐसा पर्सन जो जॉबियन है उसका क्या ओपिनियन है, और एक ऐसी पर्सन जो एक हाउसवाइफ है, शी इज़ मैरिड नाउ, उनकी ओपिनियन क्या रह जाते हैं ऑन फाइनेंस। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप सब भी, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब पर्सन है, कोई बिजनेस करता है, आपको क्या लगता है कि जॉब होल्डर के जो फाइनेंस होते हैं क्या वो जॉब करके फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल इन पाकिस्तान इन करंट सिचुएशंस? क्या एक जॉब पर्सन का अपने ड्रीम्स को पूरा करना, फाइनेंशियली स्टेबल होना कि वो जो चाहे ख़रीद सके, इज़ इट पॉसिबल? आप क्या क्या सोचते हैं आप लोग, आपको क्या लगता है? एनीवन जो आंसर देना चाहे। मैं शादी से पहले भी जॉब करती हूँ, शादी के बाद भी मैंने जॉब कंटिन्यू की है। बट आपने जो कहा ना कि फाइनेंशियल अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जिस तरह की ज़रूरियात है और जो कि महंगाई हो रही है आजकल पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा, तो उसको लेके हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो जॉब है वो हमें महीने के बाद जो हमें एक फिक्स सैलरी दे रहे हैं ना, उससे हम सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों का खर्च, घर की ज़रूरत, या एक सिंपल अगर वर्ड में बोलूँ तो दाल सालन हम चेंज कर सकते हैं, बट अपना जो ड्रीम है वो चीज़ पूरी नहीं कर सकते। जैसे मेरा जो मुझे पर्सनली पसंद है, मुझे होटलिंग अच्छी लगती है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये बात करूँ तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ईजी लाइफ को ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट टाइम मैं होटलिंग पे गई थी, मैंने ये सेलिब्रेशन अपनी वहाँ की थी। तो ये चीज़ जो है ये अपने आप को तभी हम पूरी कर सकते हैं जब हम अपनी जॉब से अलावा कुछ करें, यानी हम इंडिपेंडेंट हों और अपने ड्रीम्स को फुलअप करें, थोड़ा सा माइंड सेट अपना चेंज करें और बिज़नेस के बारे में अगर सोचें तो ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ यहाँ पे एक जॉब होल्डर पर्सन है, सर मोहसिन सिद्दीकी। सो उनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप सबने बताना है कि आप उस आंसर से एग्री करते हैं या नहीं। थोड़ी सी अपने अंदर एक्साइटमेंट लेके आए, ऑडियंस हैं आप कनेक्ट करें हमारे होस्ट के साथ ताकि हमें पता चले आपका ओपिनियन क्या है, क्या आप इंजॉय कर रहे हैं। ईबीओज हैं आप लोग, बिजनेस कर रहे हैं, एक एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी नहीं है, एक तो जोर की क्लैपिंग करें ताकि मुझे आइडिया हो कि भाई जाग रहे हैं आप लोग। ओके, दैट्स गुड। तो सबसे पहला सर मोहसिन, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हाउ कैन जॉब होल्डर इफेक्टिवली मैनेज देयर फाइनेंसेस बाय इंश्योरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? व्हाट यू सजेस्ट? मैम देखिए, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नहीं ख्याल मैम कोई भी जॉब पर्सन जिस तरह से मैम अभी नादिया ने बात की कि वो अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकता है, और इस करंट सिचुएशन में तो इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। सो अगर हम अपने उस क्राइटेरिया से, कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, एक्चुअली कंफर्ट जोन है जो हमें रोकता है किसी और चीज़ की तरफ जाने से। हम समझते हैं हमने जॉब की टाइमिंग को अक्वायर करना है 9 to 5, हम थक जाते हैं, हम उसके बाद काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपना कंफर्ट जोन, जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे आपकी लाइफ स्टेबल नहीं हो सकती। आपको ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में अर्निंग को बढ़ाने के लिए अपनी टाइमिंग ऑफ वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक जॉब से पूरा कर सकें, लेकिन अगर आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें और ऐसे ऑनलाइन वर्क करें जिसमें आप वर्क के साथ साथ अपने घर को भी देख सकते हैं। मतलब घर आपके पास है, कोई इशू नहीं है। पार्ट टाइम जॉब्स और भी बहुत सारी हैं जो लोग कर सकते हैं, 5 आवर्स की, 6 आवर्स की, लेकिन उसमें आपको ये इंडिपेंडेंस नहीं होती कि आपको अगर घर पे काम है तो आपको
ऑफ मिलेगा आधे घंटे का या 1 घंटे का, लेकिन यहाँ पर आपको वो इंडिपेंडेंस मिलती है कि आप घर पे रह के काम करें। और जाहिर सी बात है, जब आप घर पे काम करते हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस आपके घर वालों पे भी आती है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, और अगर हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह से हमारे पास एक्स्ट्रा अर्निंग आए, जो बेसिक एक प्राइमरी जॉब हम कर रहे हैं उससे अगर हमारी बेसिक्स पूरी हो रही हैं, तो हमें अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये ऑनलाइन वर्क जिस तरह से इजी लाइफ प्रोवाइड करता है। मैं एक जॉब पर्सन हूँ, मुझे कभी देर भी हो जा रही है, ये सब मैनेजमेंट जानती है, लेकिन जब एक चीज़ सपोर्टिव है आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। एक्स्ट्रा आवर्स अपने आप को देने चाहिए ताकि हम उस चीज़ को हासिल कर सकें, उस ड्रीम्स को पूरा कर सकें, जो कि मेरे ख्याल से हर इंसान की कोई ना कोई छोटी मोटी या बहुत बड़ी ड्रीम्स भी हो सकती हैं। तो that's all my advice. ओके सर। सो नेक्स्ट हमारे पास एक स्टूडेंट है, यू नो वेरी वेल, मैम नेहा उस्मान। सो मैम नेहा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्किल्स भी होती हैं स्टूडेंट्स के पास। आपको क्या लगता है, आप स्टूडेंट है ना, आप डिग्री कर रही हैं, सो वहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड क्या स्किल सिखाई जा रही हैं आपको, या आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम क्या वो चीज़ ऑन करता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सो फर्स्टली जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, अगर एक जॉब पर्सन है या हाउसवाइफ है, हर पर्सन स्टूडेंट एज से गुजर कर आया है, और आप लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे से एग्री करते होंगे कि स्टडी लाइफ में कभी भी हमें ये नहीं सिखाया गया कि हाउ टू मेक मनी। वो जस्ट हमसे फीसिस लेते हैं, हमें टेक्स्ट बुक नॉलेज देते हैं, हमें रट्टा लगाना सिखाते हैं, और वो कॉपी पेस्टिंग वाला काम है। लेकिन कभी भी उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि हाउ टू मेक मनी, फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है, आपके पास अगर 1 लाख है तो वो 10 लाख में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। आपको कभी भी ना पैसे की डुप्लीकेशन नहीं बताई, जो कि एक बहुत बुरा मैट्रिक्स है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना है और वो इसी मैट्रिक्स में बस फंस गया है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो फर्स्टली तो आपको ये अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि बजटिंग क्या होती है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आप लोग अपने क्रेडिट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, लोन्स क्या होते हैं, उनको कैसे पे करना है, किस तरह डेप्ट को अवॉइड करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। क्योंकि मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, आपका स्टार्टअप कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पीछे है अभी इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा पीछे। ऑफ कोर्स एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एजुकेशन भी अपग्रेड होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास एक हाउसवाइफ है, एंड यू नो ये आपकी सबकी फेवरेट है, मैम पलवशा खान। सो मैम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, एज अ हाउसवाइफ आप बता सकती हैं कि क्या हाउसवाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो भी फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें, या बस वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, या नेक्स्ट जो उसकी फैमिली है उस पर डिपेंडेंट हो? अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मानूँ, मैं आपको ना एक चीज़ पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, ये सिर्फ मर्द का काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं घर को चलाने में एक औरत का भी हाथ होता है, ठीक है, और ये रियलिटी है। और हम लोग सिर्फ डिपेंड इस चीज़ पे नहीं कर सकते हैं कि आपके पास एक सर्टन सैलरी आएगी, आप उस चीज़ पे अपने जो भी घर के एक्सपेंसेस उसको मैनेज करेंगे। और सबसे मैम मेन चीज़ पॉइंट पता है क्या है, जब आपको एक कंपनी एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप घर बैठ के पर्दे में, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। मैं एज एन हाउसवाइफ जब भी मैंने जॉब के बारे में सोचा ना, तो मुझे फिजिकल जॉब करना पसंद नहीं, क्योंकि मैं पर्दा भी करती हूँ और डेली आना जाना, आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान में क्या माहौल है। तो एक जॉब जो हर पर्सन को रेकमेंड की जाती है वो आती है टीचिंग। आपको कुछ नहीं आता, आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाएं और आप जाके टीचिंग कर लें, आपको वहां पे बैठने के लिए चेयर तक प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। एंड आपको पे क्या किया जाता है, आफ्टर 1 मंथ 7 to 8K। अगर हम लोग अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करें ना, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। लोग कहते हैं हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा जाता गया, हमें वो चीज़ समझ ही नहीं आती है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं फॉर एग्जांपल एक जगह पे जॉब करती हूँ, मुझे वहां से 10,000 पर मंथ मिल रहा है। अब मुझे डेली वहां पर उस पॉइंट पर जाना भी है, तो क्या मेरा कोई ट्रैवल एक्सपेंस नहीं हो रहा? हो रहा है ना। अब मुझे एक जगह पर रोज जाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ अपनी ड्रेसिंग पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप बताएं कि 10,000 में से 8,000 तो मैं वहीं लगा देती हूँ, लेकिन हमें ये चीज समझ नहीं आती है।
हमें ये होता है 10,000 आया पता नहीं कहाँ चला गया, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कमा कहाँ रहे हैं और लगा कहाँ रहे हैं। ठीक है, अब भी आप लोगों के सामने इतने सारे फीचर्स बताए गए, आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया गया कि इस्लाम आपको बिजनेस के बारे में क्या बताता है। इस्लाम इजाजत देता है कि औरत बिजनेस कर सकती है, देन व्हाई नॉट? आप बिजनेस क्यों नहीं कर सकती हैं? आपको बाहर जाके जॉब करना सेव नहीं लगता है। तो जब एक कंपनी या कोई भी और कंपनी है, सिर्फ इजी लाइफ की बात नहीं है, कोई भी कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, अपना ऑफिस बना के आराम से वर्किंग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं? एंड देन फिर हम लोग कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे होते हैं पाकिस्तान की जो हालात है उनको। तो फाइनेंशियल नॉलेज औरत के लिए होना मर्द से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, दैट्स गुड। अब थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, खाने की खुशबू आ रही है इसलिए, या कोई और रीजन है? अब कोई ताली नहीं बजा रहा, मैंने सच बोल दिया ना। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट स्टार्ट होने लगा है। सो फर्स्टली हम थैंक यू करते हैं हमारे उन 3 पर्सन्स को जिन्होंने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखा है, ताकि आप ये चीज़ समझ सकें कि लाइफ में एजुकेशन, इसके अलावा अगर आप एजुकेशन ले चुके हो, जॉब, उसके अलावा जॉब करने के बाद इफ़ यू आर मैरिड नाउ, तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें वैल्यू करती हैं आपकी लाइफ में। तो जैसे सर, मैम एंड मैम पलवशा ने बहुत अच्छे से कुछ पॉइंट्स बताए आपको। आई होप आप सबके माइंडसेट क्लियर हुए होंगे, और वो लोग जो नहीं सुन रहे बट लाइव है, वो भी समझ रहे होंगे कि हम क्या पॉइंट बताना चाह रहे हैं आपको, कि फाइनेंशियल लिटरेसी हर एक इंसान का हक है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो जॉबियन है, जिस भी एज में है, फाइनेंशियली स्टेबल होना उसका हक है, वो होगा। और उसकी एजुकेशन देना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि क्या हमने सुना था कि अगर आपके पास इल्म है, आप दूसरों तक वो पहुंचाओ, आपके पास कोई नॉलेज है, दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि वो भी सीखे और अच्छी बात जान सके। ठीक है, सो नेक्स्ट अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली थैंक्स टू यू ऑल, आप यहाँ पे आए, आप अपनी सीट्स पे जा सकते हैं। Please join me in warmly welcoming Mr. Zain Abbas Chaudhry to the stage as he take part in presenting texts to our house. Our honor to have with us Mr. Sahan. Please come to the stage to present the check to our next manager. Madam Neha Usman, Manager Level Bonus. Drop the bass. Next award goes to Manager Bonus Level 2, Ma'am Rabia Nawaz. Ma'am Rabia Nawaz, please come to the stage. Sir Salman, Sir Samir, please come to the stage. थोड़ी सी एनर्जी लेके आए, आप सबको भी अवार्ड मिलेगा। दुखी मत, तो आप सबके लिए भी अवार्ड है। Okay, so it's my distinct pleasure to introduce our next esteemed guest for today's event. They both are from banking industry. They both are from Mizan Bank. Sir Falak Beg and Sir Najibuzzaman. They both have graciously accepted our invitation. So next award goes to Manager Bonus Level 1, Ma'am Palwasha Khan. Drop the bass. थोड़ी सी क्लैपिंग कर दें।
स्टूडेंट्स आप सब रेडी हैं अपनी रिकॉग्निशन के लिए? As I call your name, please come up to the stage to receive your award and share this special moment with our second award goes to our respected HOD from Expressions Department, Ma'am Palwasha Khan. Drop the bass. So, आप सब वेट तो नहीं कर रहे थे मेरी स्पीच का? पहले तो मुझे ये बताएं। थोड़ी एनर्जी लेके आए, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इवेंट में। लिट लगना चाहिए कि वो वहाँ के हैं। अच्छा तो फर्स्टली तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, ठीक है? थैंक यू सो मच फर्स्टली कि आप सब यहाँ पे आए और इस इवेंट को स्पेशली इतना अमेजिंग बनाने के लिए। एंड थैंक्स टू द CEO ऑफ कंपनी मिस्टर जैन अब्बास चौधरी जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और सबसे अच्छी बात जिन्होंने कंपनी बनाई। सबसे पहले थैंक्स तो उन्होंने ये कंपनी बनाई। जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने इजी लाइफ से अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 12 लाख कमाया, 12 lakhs, जो छोटी अमाउंट नहीं है। अगर एक पर्सन सुने ना, एक 19 से 20 साल की लड़की एक साल में 12 लाख कमा रही है तो एक फीलिंग्स होती हैं, ठीक है? वो एक मेहनत होती है और मज़ा आता है, जब इंजॉयमेंट होती है। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये मेरे लिए फीलिंग्स कि मैं इस मुकाम पे हूँ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच आप सबका और मेरे पेरेंट्स का और मेरे मेंटोर का जिन्होंने मुझे इतना गाइड किया। आज भी जो ये इन्होंने बात बोली है ना, मुझे याद है कि मुझे कैसे काम करना है। मैं इनकी कोई बात नहीं भूली क्योंकि एक मेंटोर ही है जो एक कहते हैं ना हीरे को तराशता वही है जो हीरे की पहचान रखता है। तो इन्होंने हीरे की पहचान रखी है कि ये वो हीरा है जो आगे जाके कुछ कर सकता है। तो आज मैं आप सबके सामने हूँ, इस मुकाम पे हूँ और अपने पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मूवमेंट या एक प्राइड हूँ। आई होप सो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, उनको फील हो रहा होगा ना, फील हो रहा होगा कि मेरी बेटी ने कुछ किया लाइफ में। तो ये इससे बढ़ के कुछ नहीं होता किसी भी पेरेंट्स के लिए कि उनकी बेटी उनको एक मुकाम पे लेके आई है जहाँ पे उनका नाम लिया जा रहा है कि ये आपकी बेटी है, इन्होंने ये चीज़ अचीव की है। सो दिस इज द बेस्ट फीलिंग इन द होल वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच अगेन टू ऑल ऑफ यू, आप सब आए। एंड थैंक्स टू माई मेंटोर एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिनको मैंने इतना मनाया कि प्लीज़ आए और मेरी इस स्पेशल मोमेंट ने मेरा साथ दे। सो थैंक यू सो मच। सो मैम पलवशा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ स्टेज पे। आप एज अ HOD आपने जो इजी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल की हैं, आप 2 वर्ड्स बोलें या 2 लाइंस बोलें, अपनी अचीवमेंट को, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें। मैनेजमेंट के लिए जिन्होंने हमेशा एक सपोर्ट दिया पीछे से, तो मैम हम हैं। तो इजी लाइफ आपको वो सपोर्ट भी देती है, आपको वो प्लेटफॉर्म भी देती है। थैंक यू इजी लाइफ एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम पलवशा। So it's my distinct pleasure to introduce to you our esteemed chief guest for today's event, Sir Sameer Sajjad. Thank you so much, Sir Faisal. है उसको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में
शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने फिर जैन के माइंड में एक थॉट पैदा किया कि उनको कंपनी बनानी चाहिए अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जिनको वाकई पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल से लाइफ में पैसे सबके पास होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि कितने हैं, बट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। एंड सेकेंडली मैं आप सब लोग, क्योंकि आप लोग हमारे EPOs हैं, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में एक थॉट आया है तो उसको पूरा करना है। ये नहीं सोचना कि होगा कि नहीं, सिर्फ ये सोचना है लेट्स फिगर इट आउट, हमें वो पूरा करना है। और उस चीज़ जो चीज़ आपके माइंड में आई है बस उसकी ना एक मैप बनाना है, रोड मैप पे निकल जाना है। रोड मैप अक्सर मुश्किल होते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो स्ट्रगलिंग टाइम होता है, तो हमारा भी स्टार्टिंग टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था और अब आप लोगों ने देखा है कि इस टाइम में मैंने 9 लाख अर्न किया है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर जैन कि आपने इजी लाइफ कंपनी बनाई और हम सबको अपनी ग्रेट मेंटरशिप दी। Next award goes to Raiba Rashid. और ये गाइडेंस और ये मेंटरशिप बहुत सिंपल है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहेंगे रिगार्डिंग लर्निंग तो मेरे ख्याल से कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। और वो सब लोग जो ये समझते हैं कि अचीवेबल नहीं है लेवल्स या आगे बढ़ना मुश्किल है, तो वो सिर्फ कंसिस्टेंट ना होने की वजह से। तो अपने आप को कंसिस्टेंट बनाएं और उस लेवल पे आप आ सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, कोई भी आ सकता है, ये किसी एक के लिए फिक्स नहीं है। सो अपने आप को कंसिस्टेंट रखें, अच्छा रखें और एक्टिव और पॉजिटिव रखें। देखें एक दिन आप भी यहीं खड़े होंगे और हम आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। सो उस लेवल पे आएँ और हमें मौका दें कि हम आपके लिए क्लैपिंग करें। थैंक यू सो We would love to hear your thoughts, ma'am. Assalamualaikum everyone. Thank you so much sir Zain. Thank you so much. इस लाइफ में मुझे यहाँ तक लेकर The Akil, please come to the stage. Next recognition is assistant manager level. Ma'am Anavia Seher, please come to the stage. Zainab Malik, please hurry up. Zainab Malik. Muna Furqan, please come to the stage. Zunaira Naeem.
Dr. Javeria Farooq. Rabia Rajput. Rabia Rajput, please come to the stage. Aksar Safdar. Aksar Safdar, please come to the stage. Okay, so next category is ELT's recognition. First certificate goes to Fatma Ijaz. Fatma Ijaz. Rubab Khalid. Noorul Huda, please come to the stage. Noorul Huda. Mavra Gohar. Mavra Gohar, please come to the stage. Sarmad Mustafa, please come to the stage. Sarmad Mustafa. Kashaf Baloch. Next one is Maria Saeed. Maria, please come to the stage. Next one is Hira Shabir. Hira, please come to the stage. Hira Shabir. Thank you so much, sir. As we come to the end of our event, I will provide a summary of today's activities and share insights our future plans. So firstly, a heartfelt thank you to all our EBOs for your hard work and dedication. We appreciate each of you and I hope you all enjoyed today's event. अपनी enjoyment आप अपनी clapping से बता सकते हैं. आपने enjoy किया? हमारे यहाँ पे एक HOD है, कराची से हैं, बहुत दूर से आए हैं, 26 आवर्स का सफर करके. वो कुछ कहना चाहते हैं, उनके 2 शब्द सुन ले आप सब लोग. Sir, please come to the stage. आई गेस 2 ही वर्ड्स हैं. सर जैन अक्सर हमें गिफ्ट सेंड करते हैं और कहते हैं आप चेक कर लें गिफ्ट. हम अकाउंट में चेक करते हैं. तो अब हम जो है लाइव प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो हम ये प्रेजेंट करेंगे सर को हम सबकी तरफ से.